वंदे लोक तिलकं सात्वतवारता विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। जय गुरु। আজকে উপস্থিত আমি হিন্দিতে বলবো। কিছু মানুষ আছেন অনেক যারা বাংলা পুরোটা বুঝতে পারেন না, তো আমি আজকে চেষ্টা করব হিন্দিতে কিছু বলার। আর আমার মনে হয় আপনারা সবাই তো হিন্দি বোঝেনই, অসুবিধা হবে না। কোনো অসুবিধা হলে তাহলে সেটা দেখা যাবে তখন। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ बातें रखने की, और मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं। मैं खुद का, मेरा जो पर्सनल थॉट्स है, आज का जो ये सब्जेक्ट लाइन है कि रोल ऑफ लिविंग आइडियल इन बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, तो मैं कह तो रहा हूं कि मैं अपनी बातें रखूंगा, बट अपना क्या है, जो भी है वो परम दयाल शिष्य ठाकुर का ही है, हमारे प्रिय परम। और ठाकुर कहते भी थे कि बहुत सारे जगह में जो लोग अवतार, भगवान, ईश्वर ये सब बोलते हैं, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे सबसे अच्छी लगती है प्रिय परम। दैट मीन्स कि मेरे जीवन में जो प्यारा है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्यारा। हम संसार जीवन में, मानव जीवन में बहुत सारे वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं, अच्छा लगता है। तो इन सभी अच्छा लगने वालों में सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो होना चाहिए इष्ट का, वो होना चाहिए उन प्रिय। वो प्रिय जो है वो मेरे परम हैं। तो ठाकुर को हम भगवान बनाए, ईश्वर बनाए, गुरु, सदगुरु, कुछ भी बोले, ठाकुर को क्या पसंद है? तो ठाकुर को पसंद है प्रिय परम। तो जो प्रिय होते हैं सबसे, व्यक्ति उनका ही अनुसरण बोलिए, उनका ही अनुकरण बोलिए, एवरीथिंग इम्बाइब करते हैं उनकी तरह होने का। तो मुझे लगता है कि हम सभी जो लोग, जिनके जीवन में ठाकुर का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, परम है, हमारे प्रिय परम हैं जिन सभी के, तो उन सभी के जीवन में वो प्रभाव है, वो इन्फ्लुएंस है। तो मुझे लगता है कि जो भी आकर्षित अगर कोई बातें करती हैं या किसी का कोई व्यक्तित्व करता है, तो वो समस्त कुछ वो आदर्श, वो इष्ट ही होते हैं। उस जीवन में जो प्रिय होते हैं उनका ही वो प्रभाव सामने वाले व्यक्ति को, वो मैग्नेटिक एक एम्बियंस तैयार करता है जिसके कारण कि लोग अच्छे लगते हैं। तो अपनी बातें क्या मैं कहूं, तो जो भी बातें हैं वो सब ठाकुर की है, परम दयाल की ही बातें हैं। तो ये जो लिविंग आइडियल, तो मैं जीवंत आदर्श की जो बातें हैं उसको थोड़ा परे रखता हूं। पहली बात है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। तो व्हाई इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी? तो दैट मीन्स कि विखंडित, इसका अगर रिवर्स लें, ऑपोजिट अगर लें शब्द, तो विखंडित व्यक्तित्व। खंडित व्यक्तित्व क्यों होता है, क्यों जरूरत पड़ती है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का? तो सुंदर जीवन जिसको कहते हैं, तो ब्यूटीफुल, किसी भी चीज को अगर हम सुंदर कहें तो कहीं भी क्रैक नहीं है, कहीं भी कोई दाग नहीं है, तो वो निटोल, कॉम्पैक्ट, दैट इज कॉल्ड ब्यूटीफुल, सुंदर सब तरह से। तो हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि जीवन जो हो मेरा वो सुंदर हो। तो सुंदर जीवन, ब्यूटीफुल लाइफ, इसकी कामना सभी की रहती है। लेकिन इस सुंदर जीवन को, तो वो सुंदर जीवन जब तक नहीं होगा तब तक हम उस इंटीग्रेटेड या अखंड व्यक्तित्व की बात जो कहते हैं। तो खंडित व्यक्तित्व कब होता है कि खंडित व्यक्तित्व आप देखेंगे कि जब जन्म लेते हैं तो उस वक्त एक बच्चा, शिशु,
उसका व्यक्तित्व जो होता है वो खंडित नहीं होता है। कैसे नहीं होता है कि उसके लाइफ में वो मां छोड़कर, मदरियल लव जिसको कहते हैं, उसके अलावा उसके जीवन में कुछ प्यारा नहीं होता है। और इसका आभास कब प्रतीत होता है, हम एक एज फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किसी भी बच्चे को आप कितने भी प्रलोभन वाली वस्तु देंगे, वो हाथ बढ़ाकर लेने की कोशिश करेगा, लेकिन उस प्रलोभन वाली वस्तु दिखाकर और अगर उसकी मां की गोद से अगर आप उसको छीनना चाहेंगे, तो वो सब वस्तु को फेंक कर वो दोनों हाथों से अपने मां को आलिंगन कर लेगा। दैट मीन्स कि दुनिया की और कोई भी चाहत इस फर्स्ट लव के सामने कुछ मायने नहीं रखता है। तो उसका जो वो व्यक्तित्व जो होता है वो निटोल, कॉम्पैक्ट, और इसी कारण से कहा जाता है कि शिशु मन जो निर्मल, निश्चल और उसमें ईश्वर का वास। ईश्वर का वास क्यों? कि वो एक मना होता है, कॉन्सेंट्रिक वो इतना ज्यादा होता है कि उसको और कोई भी खंडित नहीं कर सकता। यही व्यक्तित्व, यही शिशु, चूंकि वो प्रवृत्तियां तो जैसा कि हम जानते हैं स्वस्तैनी में जो ठाकुर ने जो 5 लॉज जो ठाकुर ने दिए, उसमें 3 पहला जो लॉज है शरीर, मन और कर्म। तो सबसे पहला शरीर, उसके बाद ही आता है मन। वो उस शिशु को अगर हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखते हैं सब कोई, फिर वो जब शरीर का ग्रोथ होता है तो फिर मन साइकोलॉजिकली उसके अंदर में जो कॉम्प्लेक्सेस, पैशंस हैं और सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, परिवेश में जब आकर्षित करने वाले वस्तुएं जब मिलती हैं, तब वो जो एक आलिंगन है, अपने मां को जो गले लगाकर वो पकड़ा रहता है वो शिशु, वो आलिंगन धीरे धीरे ढीला पड़ता है। और यही ढीला एक वस्तु, फिर 2, 3, 4 इस तरह से नाना आकर्षण में, ये वेरियस अट्रैक्शंस जो होते हैं, वो व्यक्ति को खंडित, ये भी अगर वो आकर्षण, कोई एक आकर्षण अगर सारा जीवन अगर कॉम्पैक्ट होकर रह जाता तो भी समझा जाता, लेकिन नहीं, हर स्टेज ऑफ लाइफ पे देखा जाता है कि ये चेंज होता रहता है, बदलता, फ्लक्चुएटिंग। और यही फ्लक्चुएशंस ऑफ जो चाहत है, डिजायर्स है, यही व्यक्ति को विखंडित व्यक्तित्व मनुष्य का इसका कारण होता है। तो सुंदर जीवन जिसकी कामना हम करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन उस सुंदर जीवन को पाने के पथ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसकी चर्चा हम कोई नहीं करते हैं, लेकिन ये सुंदर जीवन हर कोई चाहते हैं। तो इसी सुंदर जीवन को पाने से पहले सबसे पहला प्रश्न हमारे जीवन में, हमारे पास आता है कि ये जीवन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो एक संस्कृत में वो 4 लाइन की पंक्ति अगर हम देखें, क्योंकि साधारणतः जीव जगत में ये पशु और मनुष्य यही तो है। मैन इज ए मॉर्टल एनिमल कहते हैं, मनुष्य की भी तुलना उसी एनिमल से ही होती है। तो उसी पशु जीवन से थोड़ा सा उन्नत होकर हम मनुष्य अपने को उससे अलग करते हैं। तो एक जो वो संस्कृत में है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषामाधिको विशेष धर्मेश हीना पशु भी समान। दैट मीन्स कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों को अगर इस 4 की दृष्टि से अगर देखा जाए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। अगर हम आहार के लिए अगर हमारा जीवन है, वो पशु का भी जीवन है। निद्रा के लिए अगर हमारा जीवन है, वो पशु का भी जीवन है। भय वो भी पशु का, मैथुन वो भी पशु का। तो ये पशु जीवन से अंतर क्या है? तो कहते हैं धर्म। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो कि हमारे स्वयं को, मनुष्य को उस पशु जीवन से अलग करता है। तो मनुष्य जीवन और पशु जीवन के बीच का जो तत्व है
जो कि उस लाइन जो है वो पशुता से अलग करता है, वो ह्यूमन लाइफ को एनिमल लाइफ से, दैट इज कॉल्ड धर्म। एक बहुत जगह पे मैंने चर्चा भी की है। मेरे बहुत बचपन में एक क्लास में टेक्स्ट बुक, हिंदी का टेक्स्ट बुक था, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी हुआ करते थे। उनकी उनका एक प्रबंध था जिसका शीर्षक था गेहूं और गुलाब। बचपन की पढ़ाई थी, पढ़ लिया था क्लासेस में। शायद पढ़ते वक्त वो बर्डन ही लगा होगा कि क्योंकि फिर एग्जाम में उसका आंसर देना है, लेकिन वो प्रबंध आज इस उम्र में आकर उसका मर्मार्थ उसको आज पता चलता है कि उन्होंने जो लिखा था गेहूं और गुलाब, बांग्लाते जो दी बोली गम और गुलाब, ये जो गेहूं और गुलाब उन्होंने उसमें दिखाने की कोशिश की थी कि ये भी पशु जीवन और मानव जीवन, गेहूं जो है ये जीवन का प्रतीक है, ये जीवन को अस्तित्व, तो पशु के अस्तित्व को कायम रखने के लिए और मनुष्य के अस्तित्व को, मानव जीवन के अस्तित्व को कायम रखने के लिए वो गेहूं एक सिंबॉलिक है। उसको भी जरूरत है और मनुष्य को भी जरूरत है, पशु को भी जरूरत है, मनुष्य को भी जरूरत है। गुलाब ही वो तत्व है जो कि उस पशु लाइफ से, उस पशु जीवन से मनुष्य जीवन को अलग करता है। गुलाब है ये संस्कृति का प्रतीक, कल्चर का प्रतीक, ट्रेडिशन का प्रतीक। यही मनुष्य जीवन में, तो वही धर्म, धर्म आदर्श, ये सब कुछ का मनुष्य को उस पशु लाइफ से, तो गॉड अगर कहें, ईश्वर अगर कहें, वो एक कंप्लीट परफेक्ट, अगर कोई हम एक सोच ले, एक व्यक्तित्व जो कि पूर्ण व्यक्तित्व, उस पूर्णता को पहुंचने के लिए मनुष्य जीवन जो है ये नियरेस्ट, इसके बाद ही हम उस पूर्णतः ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और एकमात्र जीव जगत में, इस सृष्टि में मनुष्य ही ईश्वर की खोज करता है उस धर्म पथ का आश्रय करके। तो यही धर्म, धर्म का मतलब भी ठाकुर ने इजीली हमें कह दिया कि बीइंग एंड बिकमिंग, जो बचना और बढ़ना, लाइफ एंड ग्रोथ। और यही बीइंग, मात्र बचना, ये मात्र बचने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। हम बचने के साथ साथ ये एक कण-कण में, सृष्टि के कण-कण में ये देखा जाता है कि छोटा से छोटा कण भी, उसका भी एक ग्रोथ है। विजिबिलिटी नहीं हो सकती है, उसका रेट दिख नहीं सकता है, कम हो सकता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मनुष्य जीवन में दिखता है ये ग्रोथ, या उसके प्लांट लाइफ में भी हम देखते हैं, पशु जीवन में भी ये ग्रोथ देखते हैं। तो मात्र जीवन नहीं, वर्धन। और यही वर्धन, इसी वर्धन की खोज में कोई भी व्यक्ति मात्र जन्म लेके सिर्फ ऐसे ही बैठा नहीं रहता, वो आज जो है चाहता है कल थोड़ा और बेटर 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 बेटर। इसकी कोशिश, इसकी जब कोशिश हम करते हैं और इसी जीवन को सुंदर या जीवन को अच्छा बनाने के क्रम में लोगों के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर में एक चीज जो कि क्रॉप अप करता है, हम अगर देखेंगे, जिसकी चर्चा अभी फिलहाल अभी के जनरेशन में, बच्चों के जीवन में एक काफी आता है, जिसको कहते हैं एम्बिशन। ये इसी ग्रोथ के चक्कर में, इसी बिकमिंग के चक्कर में और की ओर बढ़ने के क्रम में हमारे अंदर में ये महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, कि आज मैं जहां पे हूं थोड़ा और बढ़ूं, थोड़ा और बढ़ूं, थोड़ा और मुझे मिले, आज कुछ है मुझे और हासिल हो। ये और है क्या? तो जिसकी जो चाहत, जिसकी जो आकांक्षा होती है, उसी क्रम में वो अपने इस जीवन यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और ये लाइफ जब शुरू होता है, जर्नी ऑफ लाइफ, ये जब आरंभ हुआ, और इसी में हम एक एम्बिशन सेट करते हैं, हम अपने जीवन में एक गोल सेट करते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है। और ये गोल अगर जीवन में एक ही होता, प्रॉब्लम नहीं था। ये भी गोल बदलता रहता है, एक एक स्टेज ऑफ लाइफ पे, एक एक जीवन के एक समय पर, उस पड़ाव पे हमारा गोल एक होता है, फिर उसके बाद गोल बदलता है। और जिस समय जो गोल होता है, जो हमारे सामने एम होता है, मिशन होता है,
उसको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ते हैं। और इस दौड़ने में जब तक वो गोल ना मिले जो मुझे ये चाहिए, सपोज आज के समय में जैसे कोई कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कुछ और पैसा इनकम करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे एम्बिशन जब क्रॉप अप करते हैं लाइफ में, तो उसको हासिल, वो उन्होंने सामने एक गोल रखा कि मुझे इसको प्राप्त करना है। तो जब तक वो ना मिले, ये एक अंदर में डेस्परेशन होता है कि वो गोल जो हमने, वो एम्बिशन बना लिया है, हिंदी में जिसको शब्द अगर कहूं महत्वाकांक्षा, बांग्लाते जे शब्दটা আমরা বলি उच्चाकांक्षा। उच्चाकांक्षा का मतलब अगर हम उस उच्च की दृष्टि से अगर देखते कि वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व की दृष्टि से देखते, प्रॉब्लम नहीं था। उच्चाकांक्षा की मतलब होता है कि अभी मैं जहां पे हूं उससे और ज्यादा कुछ हासिल कर लूं, और कुछ ज्यादा मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही, भौतिक जीवन में ही उस चीज को हासिल करना चाहते हैं। तो ये उच्च या महत्व, इंपॉर्टेंस की वो जो आकांक्षा होती है, जब तक वो हासिल नहीं होती है तब तक ये डेस्परेशन चलता है व्यक्ति का। और यही डेस्परेशन, रेस्टलेसनेस, जीवन में अशांति को जन्म देता है। और सपोज हमने एक गोल ठीक किया और उस गोल को प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं, जिसको कि आज के समय में जो वो चूहे वाली दौड़ कहते हैं, रैट रेस, कि हर कोई किसी न किसी वस्तु को एक एम बनाकर, गोल बनाकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक ना मिले तब तक एक रेस्टलेसनेस, डेस्परेशन चलता रहता है। मिल गया, हासिल हो गया, दैट मीन्स की अचीवमेंट, उसको मैंने अचीव कर लिया, वेल एंड गुड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज जिस चीज को हासिल हम कर लेते हैं, कल को हमारा वो गोल नहीं रहता है, फिर एक आगे गोल बन तैयार हो गया, अब उसको हासिल करना है। और एक छोटा सा जीवन से शुरू करके, बचपन में मैं कह रहा हूं, खुद के एक्सपीरियंस से कहता हूं, और शायद ये हर व्यक्ति के जीवन में ये अनुभव रहा होगा। जिस वक्त साइकिल नहीं थी, हमें लगता था बचपन में कि अगर एक साइकिल मिल जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, एक साइकिल अगर किसी तरह से हासिल हो गया। जब वो साइकिल मिल गई एक दिन, ऐसा साइकोलॉजिकली ब्रेन कैसे वर्क करता है आप देखिए, कि वो साइकिल जब मिल गया तो आनंद तो आया, फिर मैं वो साइकिल चला रहा हूं। धीरे 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 वो जो फर्स्ट डे जो साइकिल नहीं था, वो जो आनंद था, वो आनंद समाप्त होने लगा। और फिर क्या हुआ कि जब दूसरे की साइकिल जब चलाता था तो बहुत कंफर्टेबल लगता था, खुद की साइकिल में लगता था कि बहुत ज्यादा परिश्रम लग रहा है। जब ये चेंज होता था, दूसरा कोई चीज, किसी का साइकिल, तो फिर मजा आता था। फिर धीरे धीरे वो साइकिल भी मजा नहीं देने लगा, फिर लगता था कि अगर कोई बाइक मिलता कभी तो वो मुझे आनंद देगा। और ये जीवन में समाप्त नहीं होता है। जिसके पास मर्सिडीज भी है, फिर ब्रांड चेंज होते हैं, नए नए ब्रांड आते हैं। गैजेट सबसे अच्छा उदाहरण है गैजेट का, कि आप कोई भी गैजेट, मोबाइल फोन आप ले लीजिए, कि आज अगर 5,000 का मोबाइल हाथ में है, वो अगर हाथ में है, कल को लगता है कि इससे अच्छा मॉडल अगर कोई मिल जाता, सबसे अच्छा मॉडल भी दुनिया का अगर हाथ में आ जाता है कभी हमारे, 1 महीने 2 महीने के बाद वो भी हमें आनंद नहीं देता है। फिर उसके आगे जो न्यू ब्रांड मार्केट में जो मार्केटिंग होके जो हमारे सामने आकर हमें आकर्षित करता है, हमें फिर उसकी चाहत होती है। ये जो गोल, ये जो एम्बिशन बदलता रहता है। तो अचीव हो रहा है, फिर नेक्स्ट एम्बिशन, फिर अचीव हो रहा है, नेक्स्ट एम्बिशन, चलो फिर भी ठीक है। जीवन के किसी एक क्रम में कभी ऐसा भी होता है कि जो हमने एम्बिशन रखा, अनफुलफिल्ड, हमने हासिल वो हमने नहीं कर पाए, हमें नहीं हासिल हुआ। ये जो फेलियर है, एम्बिशन अगर फेलियर होता है, ये फेलियर अगर परसिस्ट करता है, यहीं से फ्रस्ट्रेशन आती है। ये फ्रस्ट्रेशन अगर और लिंगर करता है, ये लीड्स टू डिप्रेशन।
डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है अभी के सोसाइटी में, अभी के दुनिया में, अगर सबसे बड़ा रोग अगर कोई है तो ये डिप्रेशन। और यही डिप्रेशन अवसाद धीरे धीरे अंदर में जीवन के प्रति विरक्ति लाती है, धीरे धीरे ये सुइसाइडल टेंडेंसी, एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ इज डेथ। उस व्यक्ति के जीवन में वो डेथ। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो एम्बिशन जो हम जीवन में बनाते हैं, ये एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा, ये हमेशा सामने वाले को छोटा करके खुद को बड़ा होने की कोशिश करता है। अभी के समय में अगर किसी को कहा जाए डोंट बी एम्बिशियस, हमें कहेगा पागल है। लाइफ में अगर एम्बिशन नहीं रहा तो फिर क्या होगा? ठाकुर कहते हैं यही तो बात है। पुरुषोत्तम जब आते हैं तो हमारे पूर्व पूर्व जितने सारी धारणाएं होती हैं, जो कंसेप्शन होता है, उस पर सबसे पहले आघात होता है। चिराचरित जो चलन होता है हमारा, सबसे पहले वो चलन बदलते हैं। ठाकुर कहते हैं डोंट बी एम्बिशियस, बी ऑस्पिशियस। मतलब महत्वाकांक्षी मत बनो, उच्चाकांक्षी मत बनो, शुभाकांक्षी बनो। जो जीवन में शुभ है, जो अच्छा है। और इस कारण से आप देखेंगे कि जिनके जीवन में इष्ट होते हैं, ठाकुर के जीवन में, हमारे इस जो ठाकुर का फैमिली है, ठाकुर की फैमिली की बात मैं कह रहा हूं, जिनके जीवन में ठाकुर सर्वोपरि हैं, जिन्होंने ठाकुर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिजन में प्रिय परम के रूप में, आदर्श के रूप में ग्रहण किया है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ठाकुर कहते हैं जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, गॉड रियलाइजेशन। और गॉड का मतलब है सुप्रीम। और ये गॉड रियलाइजेशन, वो बिवेयर ऑफ द मैन हु इज गॉड इन द स्काई, आसमान वाले भगवान नहीं। क्योंकि आसमान वाले भगवान जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसका हम रूप बनाते हैं, वो भी हमारे कॉम्प्लेक्स, हमारे वृत्ति प्रवृत्तियों के द्वारा, हमारे मनगढ़ंत धारणा प्रसूत वो छवि होती है। वो कोई ईश्वर की छवि नहीं। ईश्वर की छवि कौन बता सकता है? ईश्वर स्वयं। वो ईश्वर स्वयं जब खुद को लिमिट करके, खुद को सीमायित करके, जब वो असीम, जब ससीम होकर जब धराधाम पर आते हैं, वो जब हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, वो जब खुद को समक्ष रखते हैं, थोड़ा सा आभास हमें मिलता है कि गॉड इज लाइक दैट, ईश्वर वैसे होते हैं। और उन ईश्वर रूपी पुरुषोत्तम को, उन सदगुरु को आदर्श के रूप में, इष्ट के रूप में, जिन्होंने उनको अपने परिवार में परमात्मीय के रूप में, जो सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम रिलेटिव, जो वो मेरे घर के जिनके भी हैं उस परिवार में, उन परिवारों में जब इष्ट को ग्रहण करते हैं, तो उस शिशु के मन में क्या डाला जाता है कि तुम्हारे जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी है आदर्श, सबसे पहले प्रायोरिटी है वो प्रिय परम। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है वो इष्ट को अपने जीवन में संचारित करना। और बाकी जितने सारे सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट में, परिवेश में, जब मेरे जीवन यापन के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां दो चीज हमारे जीवन में काम करता है, एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग। एक्सेप्टिंग क्या? कि ठाकुर सत्यानुसरण में क्या कहते हैं? सभी अवस्थाओं में राजी रहो। ये जो एक्सेप्टेंस है कि अवस्था जो भी है, जैसी भी अवस्था है, उसको एक्सेप्ट करना सबसे पहली बात है। प्रॉब्लम शुरू होता है कि हम सबसे पहले नकारात्मक, नेगेटिविटी क्रॉप अप करता है कि हम उसको नकार देते हैं, कि उस परिस्थिति से हम भागना चाहते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि सभी अवस्थाओं में राजी रहो। और ये मन को राजी करना, इसमें ये एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग कैसे? तो एडजस्टिंग टू whom? एडजस्टिंग टू व्हाट? तो वो इष्ट, वो आदर्श, अपने समस्त परिवेश को, अपने समस्त जो भी हमारे जीवन के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे जीवन में जो भी हमने हासिल किया है या जो हम हासिल करना चाहते हैं, एवरीथिंग को विनायित करते हैं हम उस आदर्श के कैटेगरीज पे।
इस आदर्श की बात को लेके वो घटना शायद सभी को पता होगा कि एक डॉक्टर परिडा थे, जो उड़ीसा के एक साइंटिस्ट थे, जो ठाकुर के पास आए थे और उन्होंने पूछा था कि ठाकुर, ये जो लिविंग आइडियल की बात करते हैं, आदर्श की बात आप करते हैं, तो क्या जरूरत है? हम सब अच्छे से चल रहे हैं, सब ठीक ठाक है, तो जीवंत आदर्श की बात आप करते हैं इतनी बार, ये क्यों, क्या जरूरत है? तो उन्होंने, ठाकुर ने कहा था कि परिदादा, आप कभी बाजार गए हैं सब्जी लाने के लिए? तो बोला हाँ, गया हूं बहुत बार। तो आप जब आलू, बैगन, फूल गोभी या कुछ भी आप खरीदते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये सही वजन है, ये सही सही मिला आपको वजन का? तो कहते हैं कि अरे वो तो तराजू पे तौल के देता है। तो ठाकुर कहते हैं तराजू पे कैसे आपको पता चलता है कि हाँ ये 1 किलो ही है? तो कहते हैं तराजू को ऐसे पकड़ते हैं, 1 किलो पे वो एक तरफ उस पे रखते हैं 1 किलो का वजन स्टैंडर्ड जो होता है, और दूसरे तरफ पर सब्जी रखते हैं, इससे वजन करके नाप के दे देते हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि ठीक है, वजन तो रखा इस पे, सब्जी भी इधर पे रखा, पता कैसे चलता है कि सही हुआ? तो वो कहते हैं कि वो कांटा रहता है, ऊपर 2 कांटा रहता है, तो ये नीचे वाला कांटा वो फ्लक्चुएशन है, हिलता रहता है, और ऊपर वाला एक कांटा है स्टेबल, स्थिर है, वो हिलता नहीं है। जब दोनों कांटा में कांटा मिल जाता है, हम समझते हैं ये राइट वेट है, ये वजन सही है। तो ठाकुर कहते हैं कि परिडादा, एक सामान्य सी सब्जी सही या गलत, इसको समझने के लिए एक कांटा से कांटा मिलाना पड़ता है। तो जीवन ये इतना मूल्यवान है, ये सही दिशा में चल रहा है या नहीं, इसके लिए कोई कांटा नहीं चाहिए, इसके लिए कोई मेजरिंग रॉड नहीं चाहिए। तो आदर्श जो होते हैं वही मेजरिंग रॉड होते हैं, वही मापकाठी होते हैं, जो कि स्थिर होते हैं। जीवन में हर कुछ बदल जाएगा। आज हम जन्म लेते हैं, माता पिता को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आउटसेट ऑफ आवर लाइफ माता पिता को हम पाते हैं, लेकिन ये माता पिता का साथ क्या मेरा अंतिम काल तक रहेगा, इसकी गारंटी रहता है किसी का? नहीं रहता है। पत्नी को जब हम पाते हैं, पति को जब पाते हैं, वो भी जीवन के कितने वसंत काल पार करके फिर इनका संबंध आता है, बच्चे और भी बाद में। दुनिया में जितने सारे संबंध हैं, जितने सारे हम जिसके साथ नाता जोड़ते हैं, ये सब या तो जीवन के प्राक काल में रहता है, बाद में खोता है, या बाद में आता है, इतने सारे जीवन पार हो जाते हैं। परमानेंट संबंध जो भी फ्लक्चुएट ना करे, एक स्टेबिलिटी एक भी, तो जीवन में अगर वो एक स्थिर कांटा नहीं है, तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ लाइफ, इसको हम मेजर कैसे करेंगे? आइडियल जो होते हैं जीवन में, आदर्श जो होते हैं, ये जो मैंने कहा 2 शब्द, जो एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग, यही एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू दैट आइडियल। और आदर्श का मतलब होता है कि जिनमें हम संपूर्ण रूप से हम खुद का दर्शन कर सकें। संस्कृत शब्द संपूर्ण जिसका मतलब, और दर्श मतलब दर्शन। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा हमारे सामने एक रहना चाहिए, जिनको सामने रखने से मैं खुद को जान सकूं, मेरा जीवन मेरा सही पथ पर है या नहीं, मैं सही हूं या नहीं, मेरा कर्म सही है कि नहीं, आचार विचार, खान पान, सब कुछ, शिक्षा दीक्षा, विवाह, एवरीथिंग, वो मेजरिंग रॉड है, जिनको की देखकर हम अपने जीवन को एडजस्ट करते हुए चलते हैं। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आनंद जिसको हम ढूंढते हैं, यही आदर्श को जब हम समक्ष रखते हैं, फ्लक्चुएशंस ऑफ लाइफ जो है ये मिनिमाइज होता रहता है। यही विखंडित व्यक्तित्व जो है, यही एकमात्र पथ है कि अखंड व्यक्तित्व की राह पर हम चलते हैं। लेकिन इस अखंड के राह पर भी चलते हुए भी, जीवन के पथ पर हम जब चलते हैं, तो एक चीज है जो कि आप देखेंगे कि आनंद की अनुभूति जब तक जीवन में अभाव नहीं है, स्कार्सिटीज नहीं है, खाना बहुत पसंद है, अगर किसी को भूख ना लगे तो
खाने का क्या स्वाद मिल सकता है उसको, कभी वो अनुभव नहीं करेगा। ये अभाव, इसलिए इसी अभाव को तो हम दूर करते हैं ना। ये जैसे ही भूख लगी फिर हम खाना ढूंढते हैं, खाना बनाते हैं, जिससे स्वस्थ रहें उसकी कोशिश करते हैं। तो स्कार्सिटीज जो है, तो ठाकुर कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम से भगा देना। ये जो स्कार्सिटीज लाइफ में आ रही हैं, लाइफ में ये जीवन का उद्देश्य है कि इस स्कार्सिटीज को भगा देना। तो ठाकुर कह रहे हैं जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, और फिर ठाकुर यहां पे कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम से भगा देना। लेकिन ये अभाव कैसे भगेगा? तो इन दोनों शब्दों में, इन दोनों बातों में सामंजस्य कहां है कि जीवन का उद्देश्य है अभाव को भगा देना और जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। तो ये अभाव को भगाने के क्रम में हम उस परम प्राप्ति, वो ईश्वर प्राप्ति की ओर कैसे बढ़ेंगे? तो ठाकुर कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और यह केवल कारण को जानने से हो सकता है, कि अभाव कारण को। और ठाकुर एक जगह और सत्यानुसरण में कहते हैं कि अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता है। ये अभाव यदि जीवन में ना आए तो मनुष्य उस ईश्वर, उस धर्म के पथ पर चलेगा ही नहीं। और किससे अभाव मिटता है, यही ईश्वर कहां हमें ले जाता है। वो जो ठाकुर कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, तो ठाकुर कहते हैं कि किससे अभाव मिटता है और वह किस प्रकार से, इसी चिंतन से अंत में ब्रह्म जिज्ञासा आता है। एक भूखा व्यक्ति जिसको खाना नहीं मिल रहा है, उसके सामने वो खाना ही ब्रह्म है। वो 1 जून की अगर एक रोटी मिल जाए तो उसको उसी में ब्रह्म दिखेगा। लेकिन जब भूख मिट जाती है फिर वो आगे, फिर उसका अभाव फिर उसके आगे के स्तर का होगा। यही ये एक अभाव, एक पॉइंट से, एक डिग्री से जब बढ़ते बढ़ते अंत में सभी अभावों से बड़ा अभाव, सुप्रीम स्कार्सिटी, सुप्रीम वांट, सुप्रीम नीड जो होता है वो ईश्वर। विरले कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिनको कि वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन उस अभाव का आभास हो जाता है। और ये जैसे कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के जीवन में जब हम देखते हैं कि उनके जीवन में किसी तरह का कोई अभाव नहीं था, और जब तक कोई अभाव नहीं था तब तक उनका जीवन, अगर हम देखें पुरुषोत्तम का जीवन भी हमारे समक्ष तो इसीलिए आता है ना, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में। जब तक वो प्रिंस लाइफ था, खाना पीना एवरीथिंग मिल रहा है, उस सिद्धार्थ की चर्चा हम नहीं करते हैं। लेकिन जब एक दिन दिख गया कि ये जर्जर शरीर, वो रोगग्रस्त शरीर, वो मृत शरीर, कि इस शरीर की अवस्था क्या होनी है, और ये आभास जब हुआ तब लगा उनको, फिर वो निकल पड़े उस अभाव को दूर करने के लिए। और जो उन्होंने पथ दिखाया, आज युगों युगों तक मानव जीवन का वो पथ परिचालक बन के हैं। तो यही जो धर्म, जो ये जो धर्म ईश्वर की ओर ले जाता है, तो ठाकुर कहते हैं कि जिसके ऊपर विषय का अस्तित्व, जिसके ऊपर विषय का अस्तित्व है, वही है धर्म। और जब तक उसको नहीं जाना जाए तब तक विषय को संपूर्ण रूप से हम जान ही नहीं सकते। धर्म जो वास्तव रूप से एक वस्तु को जो धारण करके है, तो उस कारण को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा। इस विषय पर एक मुझे घटना याद आती है कि ठाकुर के जीवन की एक घटना है कि ठाकुर देवघर आश्रम में, ये सपोज 60s की बात है, लगभग 58, 59 या 60 की बात है। केष्टोदा उस समय थे, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। ठाकुर को प्रतिदिन सिसिबौर्दा जसीडी स्टेशन के आगे मानिकपुर बोल के एक जगह था, फॉरेस्ट एरिया उस वक्त हुआ करता था, पहाड़ के किनारे घुमाने के लिए हर दिन शाम को ले जाया करते थे। सिसिबौर्दा बैठे हुए थे वहां पर, और
सतरंजी बिछा था, ठाकुर बैठे थे, वो ट्रेन लाइन के किनारे, ट्रेन वहां से गुजरा करती थी, ठाकुर वो देखते थे, ठाकुर को आनंद आता था। और मुगल सराय पैसेंजर एक ट्रेन हुआ करती थी जो कि वहां से गुजरती थी, ठाकुर उस ट्रेन को जरूर देख के जाते थे। कभी कभी वो ट्रेन लेट भी होता था, तो फिर भी जब तक वो ट्रेन गुजर नहीं जाएगी तब तक ठाकुर बैठा करते थे। एक दिन इसी तरह से बैठे हुए थे, बातें चल रही थी, अचानक ठाकुर रुक जाते हैं, और रुक जाने के बाद एक छोटा सा पौधा वहां पर था, उसकी ओर एक दृष्टि से देख रहे हैं। तो सब कोई रुक जाते हैं, कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं, केष्टोदा भी चुपचाप हो गए, और ठाकुर एक दृष्टि से उस प्लांट की ओर देखते हुए कहते हैं कि केष्टोदा, कभी मैंने क्या ये सोचा था कि एक दिन इस मैदान में इस छोटे से पौधे के रूप में यहां पड़ा रहना पड़ेगा? तो केष्टोदा, वो तो सीवी रमन के साथ असिस्ट करने वाले साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स वो हुआ करते थे, तो वो वैज्ञानिक मन, विज्ञान की ओर दृष्टि से सब कुछ सोचने वाले, तो उन्होंने पूछा कि ठाकुर, आप क्या ये फील कर रहे हैं कि वो पौधा आप हैं? तो ठाकुर मुस्कुराते हैं और फिर केष्टोदा की ओर घूमकर कहते हैं कि केष्टोदा, अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी जान सकते हैं कि कहां कहां पर आप क्या क्या हैं। तो केष्टोदा पूछते हैं कि ये कैसे संभव है? फिर ठाकुर पूछते हैं कि ये ब्रेन में कितने सारे सेल्स हैं हमारे? तो इस पे उस समय कुछ मिलियंस रहे होंगे जितने काउंटेबल, आज तो और भी उसकी काउंटिंग बढ़ चुकी है, तो सम मिलियंस बिलियंस सेल्स हमारे ब्रेन में है। तो ठाकुर कहते हैं उस समय केष्टोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ ठाकुर की उस बात पे। ठाकुर कहते हैं कि हमारे ब्रेन में जितने सारे सेल्स हैं, एवरी सेल इज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम स्टेज ऑफ क्रिएशन। सृष्टि के किसी न किसी फेज के वो रिप्रेजेंटेटिव सेल हमारे ब्रेन में है। वो जो कहते हैं जो है भांड में वही है ब्रह्मांड में, और जो है ब्रह्मांड में वही है भांड में। तो दैट मीन्स कि हमारा मस्तिष्क जो है, सृष्टि का हर मैकेनिज्म, सृष्टि के हर तत्व हमारे इस ब्रेन सेल्स में है। और ठाकुर कहते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेल पे हम अगर कंसंट्रेट करें, तो वो जिस फेज ऑफ क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव सेल है, उस फेज ऑफ क्रिएशन का एवरी मैकेनिज्म हमारे सामने रिवील हो सकता है। तो केष्टोदा पूछते हैं, दैट मीन्स कि सोलर फेज ऑफ क्रिएशन का भी रिप्रेजेंटेटिव सेल हमारे ब्रेन में है सेल? हम कहते हैं, तो दैट मीन्स कि वो सोलर फेज ऑफ क्रिएशन का जो रिप्रेजेंटेटिव सेल है, उस पे अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो क्या हमारा हर उस संबंध में समस्त ज्ञान हमें हासिल होगा? हम कहते हैं हाँ होगा। लूनर फेज ऑफ क्रिएशन, ठाकुर ने कहा हाँ। इस तरह से विज्ञान के जितने अनआंसर्ड, अनसॉल्व जो क्वेरीज हैं, हर एक एक क्वेश्चन ठाकुर से करने लगे केष्टोदा, और ठाकुर एक एक बात रिवील करने लगे उस वक्त, और वो परिवेश कंप्लीटली एक दूसरा जगत जैसे हो गया। इसी क्रम में एक एक प्रश्न का उत्तर ठाकुर देते जा रहे हैं, अचानक ठाकुर रुक जाते हैं और ठाकुर कहते हैं केष्टोदा से, केष्टोदा, कतो जानबेन, जानार जे बड़ो जाला। कितना जानेंगे? जानने की जो ज्वाला है, जितना जानेंगे आपके अंदर ज्वाला और बढ़ेगी। तो केष्टोदा बोलते हैं, तो उपाय? तो ठाकुर ने कहा, वही जो मैंने पहले कहा है, टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर। पहला कंडीशन है टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर। जीवन में अगर ये उद्देश्य नहीं होता है, एक लव सेंटर नहीं होता है जिसको हम प्यार कर सकें, और जिसको सिर्फ उसको, और जीवन में कुछ भी नहीं, सिर्फ और अगर कुछ रहता है तो उनके लिए, वो जो टैगलाइन, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स,
क्योंकि जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो तुम्हारा नहीं वो मेरा नहीं। तो ये वन पॉइंटेड लव, ये सिंगल माइंडेड, ये स्थिति जब होती है, टू लव, टू सर्व एंड सरेंडर, देन जो वो रियलाइजेशन होता है, वो जो ज्ञान, अदरवाइज अगर हम ज्ञान के पीछे दौड़ते हैं या कुछ हासिल करने के पीछे उस एम्बिशन को लेकर अगर हम दौड़ते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ द लाइफ, वो अज्ञानता ही हासिल होता है। और वो अज्ञानता ज्वाला, एक मैं छोटा सा एग्जांपल, मैं थोड़ा सा एक शेयर करता हूं स्क्रीन, आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट? ये आप देखिए कि नॉलेज, ज्ञान की ओर जब हम दौड़ते हैं, एम्बिशन, लाइक एम्बिशन, जो हम हासिल करना चाहते हैं, तो ज्ञान के पीछे दौड़ने से क्या हासिल होता है? तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है बीच में, दिस इज नॉलेज। ये जो स्काई कलर का है ये नॉलेज है। दिस इनसाइड दिस सर्कल, आउटर सर्कल जो दिख रहा है, दिस इज इग्नोरेंस, ये हमारी अज्ञानता है, राइट? अब जो एम्बिशन लाइफ होता है, एम्बिशियस लाइफ जो होता है, ज्ञान की ओर जानना है मुझे, पाना है मुझे, पाने के लिए जब हम दौड़ते हैं, ज्ञान के लिए जब हम दौड़ते हैं, अल्टीमेटली हमारा जो इग्नोरेंस है ये कमता है या बढ़ता है? इसको आप देखिए, ये पहला वाला सर्कल जो था ये मेरा ज्ञान था, मेरा ज्ञान बढ़ा, मैंने अपना जो हासिल करना था, मुझे नॉलेज को हासिल करना था, ये जब इंक्रीज हुआ तो मेरी जो अज्ञानता थी, इग्नोरेंस था, वो बढ़ गया या कम हो गया? अगर आप देखेंगे तो नॉलेज जैसे ही बढ़ा, अज्ञानता का जो सर्कल है, ये जो डार्कर सर्कल आपको दिख रहा है, ये और बढ़ गया। ट्रेजेडी ऑफ लाइफ समझ में आ रही है? दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। हम जितने ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा ज्ञानार्जन करने की कोशिश करेंगे, अज्ञानता का जो स्फेयर है वो और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। ठाकुर जो केष्टोदा को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर ने केष्टोदा को क्या कहा कि केष्टोदा कतो जानबेन, जानार जे बड़ो ज्वाला। ये जो ज्वाला है, जो केष्टोदा कितना जानेंगे, जानने की जो ज्वाला है, जितना जानेंगे उतने आपके जीवन में ज्वाला बढ़ेगी। तो उपाय क्या था? ये इग्नोरेंस, ये अज्ञानता और बढ़ती जाएगी जितने ज्यादा हम एम्बिशियस होंगे, उच्चाकांक्षा, महत्वाकांक्षा जितने ज्यादा जीवन में रखेंगे, अशांति, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ठाकुर ने क्या कहा? टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर, दिस इज द ओनली वे। इसके अलावा और नान्य पंथा विद्यते आयनाय, टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर, ये एकमात्र पथ है। और इसमें वो जो ठाकुर कहते हैं, एक ठाकुर की सत्यानुसरण की जो वाणी है कि जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म जिनके अंदर सहज उत्सारित है और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वे ही मनुष्य के भगवान हैं। भगवान को जानने का अर्थ ही है समस्त कुछ को समझना या जानना। तो ये जो हम इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, ये गॉड, ये ईश्वर रूपी ये जीवंत आदर्श इष्ट युग पुरुषोत्तम अगर जीवन में ना हो तो वो अखंड व्यक्तित्व की कल्पना करना ये कोरी कल्पना होगी। इसलिए एक ठाकुर की वाणी है, गॉड इज गुड, व्हाट इज गुड टू योर एग्जिस्टेंस इज गॉडली टू यू एंड गॉड इज गुड। ये ठाकुर की एक वाणी है। तो उस शुभ को जो ठाकुर ने कहा कि डोंट बी एम्बिशियस, बी ऑस्पिशियस, और इस ऑस्पिशियस, इस शुभाकांक्षी जीवन को अगर हम लेना चाहते हैं तो हमारे जीवन में भी
उस शुभ को, और ठाकुर जिस तरह से कहते हैं कि सत्ता सच्चिदानंदमय है, ये हमारे अंदर ये सत्य चित्त आनंद का वास है ही। इसको एक्सप्लोर हम कैसे करें, तो लाइक कि ये फ्यूल है, ईंधन है, इसको सिर्फ एक मैच बॉक्स चाहिए, एक छोटी सी तीली चाहिए, वही आदर्श होते हैं, जीवंत आदर्श। व्हेन आइडियल इज अवेक इन मैन, ही इज एक्टिव, एजाइल, इंक्विजिटिव, रेस्पॉन्सिबल, ऑल फैकल्टीज ब्लूम एंड ग्लो। व्यक्तित्व के हर फैकल्टीज ग्लो करते हैं उसी कारण से। और यही बी कंसेंट्रिक, जब एकाग्र मन होता है तो ए मैन इज शेप्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स। व्यक्ति का जीवन भी उसी अखंड व्यक्तित्व की तरह, उसी अखंड जीवन की तरह, जब उस अखंड जीवन के साथ, उस इंटीग्रेटेड लाइफ के साथ अगर हम खुद को अटैच ना करें तो तब तक, और ठाकुर इसीलिए कहते हैं कि उस प्रेम के प्रति जो ठाकुर की वो वाणी है कि बी कंसेंट्रिक विथ एवरी अर्ज ऑफ लव। लव इज लाइफ, love is faith, love is Lord, love is lead to active progress, love is God and his incarnation। वो गीता की फिर वाणी, मैं अंत में एक श्लोक गीता का है, श्री कृष्ण ने क्या कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रिय। ये एक भक्ति विशिष्यते, जब तक, वो ठाकुर कहते हैं, एक ठाकुर की वाणी है, बंगला है लेकिन हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करता हूं। ठाकुर कहते हैं कि जो कहता है मैं अमुक से प्रेम करता हूं, जो कहता है मैं अमुक से प्रेम करता हूं, वह किसी से भी प्रेम करता है कि नहीं, इसमें संदेह है। जो कहता है, जे बोले जे आमी अमुक के भालोबासी, সে কাউকেই ভালোবাসে কিনা সন্দেহ। जो कहता है कि मैं अमुक से प्रेम करता हूं, वह किसी से भी प्रेम करता है कि नहीं, इसमें संदेह है। और जो कहता है मैं अमुक से प्रेम करता हूं, उसे छोड़कर मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, वह उसको प्रेम कर भी सकता है। वह दुनिया से प्रेम करने पर भी उसके लिए प्रेम करता है। प्रेम में शरीक नहीं होता है। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। और मैं बहुत सारी जगहों पे मैं ये बात कहता भी हूं, ये जो 4 लाइन की वाणी है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, ठाकुर ने हमें सिर्फ 2 लाइन को पालन करने के लिए कहा है, सिर्फ 2 लाइन, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जो है, उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका कंसीक्वेंसेस है कि अगर इष्ट का होता हूं, मैं ईश्वर का होता हूं, उनका होता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो जीवन जो है वो सबका होगा, सबके लिए होगा। तो हमारा जो कर्म है वो है सिर्फ 2 लाइन, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। हम उनका हो और किसी का नहीं। और उनके रंग में जब हम रंगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जीवन, वो एक ऐसा मैग्नेटिक लाइफ होता है, वो प्रत्येक के लिए होता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं, एक और वाणी ठाकुर की है कि परमपिता से प्रेम करो, तुम्हारे हृदय का जो भी है सब कुछ लेकर उस प्रेम के भागीदार की सृष्टि ना करो। शेयर होल्डर, उसमें कोई शेयरिंग पसंद वो नहीं करते हैं। परमपिता से प्रेम करो। ये सब कुछ जो मैं आज चर्चा कर रहा हूं, ये सब कुछ उस अखंड व्यक्तित्व, उस जीवन के, उस सौंदर्य जीवन, वो ब्यूटीफुल लाइफ को हासिल करने के लिए जो अखंड इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी की बात है, वो सब उसके पथ पर ये सब डिसिप्लिन्स हैं। ठाकुर कहते हैं परमपिता से प्रेम करो, तुम्हारे हृदय का जो भी है सब कुछ लेकर उस प्रेम का भागीदार की सृष्टि ना करो। ऐसा करने से सर्वतो रूप से उनमें नियंत्रित नहीं हो पाओगे। और जिससे भी प्रेम क्यों ना करो, वह जिससे हमेशा के लिए उनके लिए ही हो, फॉर दैट लॉर्ड। ठाकुर की एक और वाणी है,
ये तो मुझे लगता है कि ये पराकाष्ठा है। तो ठाकुर कहते हैं ईश्वर प्रकृति, मैं बांग्ला में पहले कह दूं अगर गलत थोड़ा बहुत ना हूं तो, ठाकुर बोलছেন ঈশ্বর প্রকৃতি বা উৎস প্রকৃতি আচার্য বিভূতিতে মুখ ভাষায় বলেন আমায় ছেড়ে কাউকে ভালোবেসো না, তাতে প্রাণে ব্যথা লাগে। ঈশ্বর প্রকৃতি বা উৎস প্রকৃতি আচার্য বিভূতিতে মুখ ভাষায় বলেন আমাকে ছেড়ে কাউকে ভালোবেসো না, তাতে প্রাণে ব্যথা লাগে। আমায় নিয়ে সবাইকে ভর দুনিয়াকে ভালোবাসো, পরিচর্যা করো, পরিবর্ধন করো। ईश्वर प्रकृति या उत्स प्रकृति आचार्य विभूति में, दैट मीन्स वो ईश्वर, वो जो सोर्स, वो जो गॉड नेचर जो है, सोर्स नेचर है, उत्स जो है, आचार्य विभूति मतलब जब जीवन नर कलेवर धारण करके जब वो आचार्य के रूप में जब धराधाम पर आते हैं, विभूति मतलब होना, बिकमिंग। तो वो मनुष्य, वो असीम जब ससीम होकर, वो असीम सत्ता, वो ईश्वर सत्ता, वो उच्च सत्ता, सोर्स नेचर, वो जब ससीम होकर धराधाम पर आचार्य विभूति के रूप में जब धराधाम पर आते हैं, मूक भाषा में कहते हैं वो, दैट मीन्स इन म्यूट लैंग्वेज, क्या कहते हैं? मुझे छोड़कर और किसी से भी प्रेम ना करो, इससे प्राण में व्यथा लगती है। मुझे लेकर भर दुनिया से प्रेम करो, परिचर्या करो, परिवर्धन करो। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य थे, पंडित दा हम लोग जानते थे। तो उनको, उनकी उम्र उस समय ज्यादा नहीं, 15-16 वर्ष रही होगी। उनको शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? उनको पास बुलाकर वो कहते हैं कि पता है ठाकुर का हमारे लिए क्या इच्छा है? ठाकुर को हमारे प्रति क्या इच्छा होती है तुम्हें पता है? तो वो पूछ रहे हैं क्या? तो केष्टोदा कहते हैं तुम अगर किसी स्त्री से प्यार करते हो, तुम किसी लड़की से अगर प्रेम करते हो, और वो लड़की जब किसी दूसरे पुरुष की ओर ज्यादा ध्यान देती है, तुम्हारे उस पुरुष मन में क्या होता है? हम सभी के लिए ठाकुर के मन में वही होता है। क्या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, आप सोचिए। क्या मतलब वो साइकी है कि कह रहे हैं कि एक पुरुष जब किसी स्त्री के प्रति प्रेम दृष्टि रखता है, प्रेम करता है, और वो स्त्री जब किसी दूसरे पुरुष पर मन देती है, ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होती है, तो इस पुरुष सत्ता के मन में क्या गुजरता है? परम पिता के मन में हम अगर उनसे ज्यादा बढ़कर या उनसे उनके जैसा या उनको छोड़कर अगर कहीं भी दृष्टि देते हैं, उनके मन में भी वही होता है। मूक भाषा में इसलिए कहते हैं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो स्वाभिमान बोल नहीं पाता है मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो, नहीं कह पाता है, लेकिन दिल की इच्छा होती है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि मूक भाषा में कहते हैं मुझे छोड़कर किसी से प्रेम ना करो, हृदय में व्यथा लगती है, और मुझे लेकर हर दुनिया से प्रेम करो, परिचर्या करो, परिवर्धन करो सबका। ये मूल चीज। इसलिए ठाकुर की एक और वाणी है बांग्ला में, মনের মানুষ একটি হলে আর কি কেউ হয়, চর্যা সেবা চলতে পারে आचरणे किंतु नय। मन का मीत अगर कोई होता है एक, और दूसरा कोई हो सकता है क्या? परिचर्या सेवा सबके प्रति रहेगी, लेकिन आचरण आचरण सिर्फ उसी एक के प्रति। और यही एक भक्ति, पुल ऑफ लव, ठाकुर की एक वाणी है, ये पुल ऑफ लव फॉर द ग्रेट क्रिएट्स विगर इन एक्शन एंड राइज in life. Pull of love for the great creates vigor in action and rise in life. उस प्रेम, वो जो श्रेष्ठ के प्रति, उस एक के प्रति प्रेम, वो
कर्म में उत्थान लाता है, विगोरस कर्म मठ, वो कर्ममय जीवन होता है और प्रगतिशील वो लाइफ, वो जीवन होता है। ठाकुर जी की बहुत सारी वाणियां हैं, लेकिन अब लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं एक और वाणी ठाकुर की चर्चा करना चाहूंगा। यद्यपि एक घटना है, वो जो एक हिरन की एक घटना आती है, उस घटना की मैं चर्चा कर दूं। एक सिचुएशन है कि 4 साइडेड विपद से घिरा हुआ है, चार तरफ एक हिरन, वो प्रेग्नेंट है, एक प्रेग्नेंट डियर। तो वो हिरन गर्भवती, वो बच्चे को जन्म देगी, प्रसव करेगी, उसके चारों तरफ मृत्यु है। एक तरफ जंगल है, जिस जंगल में आग लगी है, दावानल, फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, और एक तरफ वो पहाड़ी नदी है, जिस नदी के जल का प्रवाह इतना है कि उसके तरफ भी वो नहीं जा सकती। जंगल में आग लगा है, ईस्ट साइड जंगल है, वेस्ट में नदी है, नॉर्थ में एक हंटर, एक शिकारी है, जो कि अपने तीर धनुष से उस हिरन को का शिकार, तीर धनुष या बंदूक कहूं, कि उस बंदूक से उस हिरन का शिकार करेगा। और साउथ में एक टाइगर है, जो कि उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। तो 4 डेंजर्स, चारों दिशाओं से 4 डेंजर हैं, खतरा है। और वो प्रसविता हिरन अपने बच्चे को जन्म देगी। एक तरफ जंगल का आग, एक तरफ पानी, नदी का प्रवाह, एक तरफ शिकारी, एक तरफ वो शेर। ये 4 डेंजर्स के बीच में वो हिरन किधर भी नहीं भाग सकती, वो एक ही जगह पर स्थिर है। और वो उसके बाद जब वो प्रसविता होती है, उसका ध्यान, मन, चिंतन, सब कुछ उस प्रसव पे है, उसी प्रसव पे है, उस बच्चे को जन्म देगी। कंसंट्रेशन का लेवल क्या है? कंसंट्रेशन का लेवल है, ये चारों डेंजर्स उसको नजर ही नहीं आ रहे हैं। उसका समस्त मन, प्राण, शरीर उस प्रसव पे है, उस संतान पे है, जिसको वो जन्म देगी। और ये कंसंट्रेशन ऐसा प्रगाढ़ होता है, कॉन्डेंस्ड होता है, कि प्रकृति की लीला क्या होती है। वो हिरन क्या बचेगी? वो जन्म, उसको प्रसव क्या कर पाएगी? प्रकृति का लीला क्या होता है कि उसी समय बादल गरजते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही बिगड़ा हुआ था, बहुत जोर से बिजली कड़कती है। वो जो बंदूक लेके निशाना लगा रहा था, जैसे ही वो थंडर गिरता है, थंडर की आवाज जैसे ही होती है, तो उसका निशाना जो है, शिकारी का जो निशाना है, वो चूकता है, हिल जाता है। हिरन के बजाय नॉर्थ से साउथ में जो शेर था, वो गोली जाकर उस शेर को लग जाती है, शेर वहीं पर गिर जाता है। और गरजते हुए बादल बारिश करने लगते हैं। वो शिशु को प्रसव करती है, जंगल की जो आग है वो बुझती है वहां पे, और वो अपने बच्चे को लेके जंगल की ओर निकल जाती है। आसपास में, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन का वो लेवल उस हिरन के पास जब मिलता है, प्रकृति हेल्प करती है उसको। ये प्रकृति हेल्प करती है मानव जीवन में भी। हमारे भी चारों तरफ ये डेंजर्स हैं, हमें नहीं पता, हमें पता नहीं है कहां से कौन से डेंजर आएंगे। इसको हम ओवरकम कैसे करें? ठाकुर की एक अंतिम वाणी में बोल के समाप्त करूंगा। ठाकुर कहते हैं, एकानुरक्ति, तीव्रता एवं क्रमागति में ही जीवन का सौंदर्य एवं सार्थकता है। क्या कहते हैं ठाकुर? यूनिसेंट्रिक अटैचमेंट, इंटेंसिटी एंड कंटिन्यूटी। वो जो हिरन थी, उसमें वो यूनिसेंट्रिक अटैचमेंट, एक के प्रति अनुरक्ति, इंटेंसिटी, वो तीव्रता थी, और कंटिन्यूटी, उसमें कोई छेद नहीं था। ये क्रमागति, ये तीनों चीज लीड द लाइफ टुवर्ड्स ब्यूटी, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए ठाकुर कहते हैं, इष्ट को छोड़कर
इष्ट को छोड़कर, अपने उस प्रिय परम को छोड़कर जिसको भी बड़ा बनाओगे तुम अपने जीवन में, वह आसक्ति ही तुम्हारा ध्वंस कर देगी। और वे यदि ना रहें, यह उनका वियोग, उनका जो ये विरह है, तुम्हारे हृदय में शूल की तरह चुभेगी। तुम्हारे जीवन में कोई नहीं रहेगा जिसे जकड़ कर आलिंगन करके तुम उस शोक को संभाल सको। एक वाक्य में इष्ट को गौण करके अन्य कुछ को भी यदि मुख्य बनाकर चलते हो तो बुरी परिणति अकाट्य है। कोई भी कर्तव्य तुम्हें रोक नहीं पाएगा, रिहाई नहीं पाओगे तुम किसी भी तरह। तो ये प्रार्थना है इष्ट से, उन प्रिय परम से, हम सभी के जीवन में वो एक और अनन्य बन के रहें और हम सभी उस एक पथ पर, एक तंत्र, एक मंत्र और उस अखंड व्यक्तित्व के अधिकारी हम बन सकें, ताकि ठाकुर की जो इच्छा है, ठाकुर का जो लाइन है कि जीवन का महा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, उस गॉड रियलाइजेशन, उस ईश्वर पथ पर हम चल सकें। बस यही मंगल प्रार्थना है। बाकी आगे दादा जय गुरु। জয় গুরু। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, মানে সত্যানুসরণে এক জায়গায় পেয়েছিলাম যে ঠাকুর বলেছেন যে অজ্ঞানতাই দুঃখ আর জ্ঞানই আনন্দ। তো এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু, কারণ একটু আগে দিদিদা বলছিলেন যে মানে জ্ঞান বাড়তে থাকলে সেই এটাও বাড়তে থাকে, যে বিষয়টা নিয়ে। তো ঠাকুরের সত্যানুসরণের এই কথাটার সঙ্গে একটু যদি কথাটা ঠিক মানে বুঝিয়ে বললেন ভালো হয়। ওই কথাটা যেটা ঠাকুরের ছিল যে জ্ঞানের পিছনে দৌড়ানো, ব্যাপারটা হচ্ছে যে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, একটা কথা আছে যে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, যে যিনি ব্রহ্মবিৎ, যিনি, তো তিনি ব্রহ্ম। তো সেইটা কথাটা হচ্ছে যে জ্ঞানী ছাড়া জ্ঞানের দাম নাই, প্রথম কথা। তো জ্ঞানটা ন্যাচুরালি, যে আলো, অন্ধকার থেকে আলোটাই তো মুক্তি দেয়। কিন্তু একটা জিনিস এটার মধ্যে বলি আমি, যে নাম আর নামী কথাটা আছে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বলতে পারি যে নাম মানুষকে আনন্দ দেয়, তাই তো, নাম মানুষকে আনন্দ দেয়, কিন্তু নামই বিনা নামটাও মানুষকে পতনের কারণ হতে পারে। যদি নামই ছাড়া যদি নাম হয় তাহলে সেটা কিন্তু পতনের কারণ হতে পারে। তো জ্ঞানী ছাড়া জ্ঞান, সেরকম ব্যাপার। একটা হচ্ছে যেই কথাটা, যেই প্রসঙ্গটা উঠেছিল যে আমি জাস্ট জানার জন্য ছুটছি, জানার উদ্দেশ্যটা কি। জ্ঞান মানুষকে আনন্দ দেয়, কিন্তু সেই আনন্দটা যদি না টেকে তাহলে সেই আনন্দটা কি? মানুষের সেই রকম সেই জ্ঞানের পিছনে কিছু যদি সার্থকতাটা না থাকে, তাহলে আমি যদি হনুমানের জীবন দেখি আমরা সবাই, তো হনুমানের জীবনটা, রামের দুটো লাইফ অফ হনুমানকে ভাগ করা যায়। হনুমানের জীবনটায় দুটো জীবন আমরা দেখতে পারি, একটা হচ্ছে উইথ রাম, একটা হচ্ছে উইদাউট রাম। তো উইদাউট রামটা কিন্তু এক্সটেন্সিভ লাইফ, তার 60-70 বছর বয়স গিয়ে তারপরে রামের সাথে তার দেখা হয়েছিল সেই কিষ্কিন্ধা প্রান্তে। তার আগের লাইফটা কিন্তু হনুমানের ছিল ওই বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র, এইসব সব কিছু পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। কিন্তু সেই পাণ্ডিত্য, সেই জ্ঞান, সার্থকতাটা কখন নিল? যখন সেই রামকে পেলেন, জীবন্ত প্রভুকে যখন সামনে পেলেন, তখন ওই পণ্ডিত মানুষ, শাস্ত্রগুলো কিন্তু সব পিছিয়ে থেকে গেল। সেই শাস্ত্রে চুরি বলে পাপ, চুরি করতে হবে না, সেই হনুমান চুরি করলেন। চিটিং করা যাবে না, ফাঁকি দেওয়া যাবে না, সব করলেন। তো যেই সব সো কল তথাকথিত যেই সব শাস্ত্রে বিগর্হিত, যেটা জ্ঞান মার্গে হয়তো দেখা যাবে যে এগুলো বাধা, এসব করা যাবে না, সেই সব কিছু প্রভুকে তৃপ্ত করার জন্য সেই হনুমান সবকিছু করলেন। তো কথাটা হচ্ছে
যে ওই জ্ঞান, যদি জ্ঞানের উদ্দেশ্য যদি সেই পুরুষ, সেই পরম পুরুষ না হন, তাহলে সেই জ্ঞানও মানুষের ওই পাগল হয়ে যাবে ওই নলেজ আহরণ করতে। তো যেই কেষ্টদা যেরকম ভাবে থ্রিলড হয়েছিলেন যে ঠাকুরের ওই কথা শুনে, কি তার মানে ওই কনসেন্ট্রেট করে যদি আমি এই সায়েন্স বিজ্ঞান যেখানে পৌঁছায়নি সেই সব জায়গায় যদি পৌঁছে যেতে পারি, এই যে দৌড় জানার পেছনে যে ছুটছিলেন, ঠাকুর সেখানে ব্রেক দিলেন। যে ফার্স্ট হচ্ছে টু লাভ, টু সার্ভ এন্ড টু সারেন্ডার। ওই প্রেম, সেবা আর আত্মসমর্পণ, ওটা যখন হবে, তারপরে যে জ্ঞানটা আসবে, সেই নলেজটা নট ফর দ্য সেক অফ নলেজ, তখন জ্ঞানের জন্য না, তখন হচ্ছে তার জন্য। তাকে সেবা করতে করতে, তাকে নিয়ে চলার পথে যা যা আহরণ হচ্ছে, সেটা তো আলোই, সেই আলোই তো প্রকাশিত করছে এক্সপিরিয়েন্সেস অফ লাইফ। ঠাকুর বলতেন যে আমার কোনো সাধ্যি নাই যে আমি কাউকে হেল্প করতে পারি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে লেখক ছিলেন, তিনি যখন বলেছিলেন যে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, তো তখন ঠাকুর বলেছিলেন যে আমার কোনো সাধ্যি নাই, আমি কাউকে সাহায্য করতে পারি, বাট আই হ্যাভ সাম এক্সপিরিয়েন্সেস অফ লাইফ এন্ড দিস এক্সপিরিয়েন্সেস আর লাইট। এই জীবনের অনুভবই হচ্ছে প্রকাশ, সেই প্রকাশ দেখে মানুষ চলে। তো কথাটা হচ্ছে এটা যে তার সঙ্গ করে, তাকে ভালোবেসে অটোমেটিক্যালি জ্ঞান আসতে থাকে, আনন্দ হতে থাকে। কিন্তু তাকে ছেড়ে যদি জ্ঞানের পিছনে ছুটি, তাহলে সেই জ্ঞানও আমাদের পতনের কারণ। ব্যাপারটা এটা ছিল। তো ন্যাচুরালি জ্ঞান পেলে তো আনন্দ হবেই, যে আমি একটা জিনিসটা জানতাম না, সেটা জানলাম, সেটার জায়গা থেকে একটা উত্তরণ হলো। এই যে জানলাম, তার উদ্দেশ্যটা কি? সেই তার উদ্দেশ্যটা যদি তিনি না হন, লাইকে এটা হয়ে যায় অনেকটা কিরকম বলি, ইটস লাইক AK-47। AK-47 যদি একটা টেররিস্টের হাতে থাকে, সে ডিজাস্টার এনে দেয়। সেটা যখন একটা সিকিউরিটি পার্সনের হাতে থাকে, প্রোটেক্টরের হাতে থাকে, আর্মি ম্যানের হাতে থাকে, সে রক্ষা করে, সে প্রোটেক্ট করে। টেররিস্টরা তখন ডিস্ট্রাকশন এনে দেয়। কারণ হচ্ছে AK-47 এর উপরে ব্রেন নাই, মস্তিষ্ক নাই, কমান্ডমেন্ট নাই, কমান্ড নাই, সে তখন সে ডিস্ট্রাকটিভ। আর এর হচ্ছে কমান্ড আছে, তার উপরে নিয়ন্ত্রণ আছে। নামই ছাড়া নাম, লাইক AK-47 ইন দ্য হ্যান্ড অফ দ্য টেররিস্ট। তো নামই ছাড়া, পরম পুরুষ ছাড়া, জীবন্ত সদ্গুরু আদর্শ ছাড়া, দেব দেবী বা সেই আকাশের ভগবানের পূজাও সিদ্ধি এনে দিতে পারে, কোনো একটা বিভূতি এনে দিতে পারে জীবনের, কিন্তু সেই বিভূতিও সে মরে মারে করে ক্ষয়, নিজেও মরবে, অন্যকেও মারবে। সেই হিসেবে কথাটা ছিল যে ওই জ্ঞান প্রাপ্তি না, জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য তিনি হবে, তার উদ্দেশ্যেই যা যাবতীয় কিছু প্রাপ্তি, এটা মূল উদ্দেশ্য। ওই প্রসঙ্গেই শরৎদা বলেছিলেন, দেখেন আবার কথাটা মানে এই বলে না যে লীলা পার্ষদরাও ওইরকমই হয়ে আসেন, তিনি তৈরি করে দেন সামনের মানুষদেরকে। সেই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলছিলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি বললেন প্রকাশ, এক্সপিরিয়েন্স ইজ লাইট, কিন্তু কখনো কখনো এই লাইটকে ফলো করলাম, করে হঠাৎ করে অন্ধকার দেখতে পেলাম। মানে যাকে আলো হিসেবে ভাবলাম, ফলো করছি, হঠাৎ একটা সময় অন্ধকার, তখন কি করণীয়? সেটা যখন ঠাকুরকে বলছেন শরৎচন্দ্র, ঠাকুর দেখেন, ঠাকুর বলছেন যখনই অন্ধকার মনে হবে, ফলো করা বন্ধ করে দেবেন। কারণ অন্ধকার নিয়ে স্বর্গ রাজ্যের যাত্রী হওয়ার চাইতে আলো নিয়ে নরকে যাওয়াও ভালো। কথাটা হচ্ছে ওরকম। তো সেই জন্য যেই জ্ঞান, যেই আলো তাকে সার্থক করে না, তাকে আলোকিত করে না, সেই জ্ঞান আর সেই আলো অন্ধকার সমান। তবে এটা ঠিক যে যাই প্রাপ্তি জীবনের, সেটা তাকে যেন পূরণ করতে পারে, আমার আদর্শকে ফুলফিল করতে পারে, তবেই সেটা প্রাপ্তি, তবেই সেটা সার্থকতা। পৃথিবীতে সবকিছু, ঠাকুর বলতেন যে ত্যাগের জন্য জীবন নয় গো, অভিষ্ট লাভই হচ্ছে ভোগ, ত্যাগের তরে ত্যাগ করে যে ত্যাগ তাহারই রোগ। তো
তো কথাটা তার, আমরা জীবন পেয়েছি যখন সবকিছুকে উপভোগ করব, কিন্তু এই উপভোগের কারণটা কি? সেই উপভোগটা যদি সার্থকতাটা এনে দিল না ওই একটা পয়েন্টে, এই অখণ্ড ব্যক্তিত্ব লাভ করেই আমরা সেই উপভোগ করতে পারি। আর নাহলে ওই বিখণ্ডিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমরা সব উপভোগ দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবো। এটা হচ্ছে কথা। যাই হোক,